नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज हमारे चैनल में विच इज़ आर्चीज़ टैरो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा अभिनंदन करती हूँ मैं दोबारा से। आप लोग एक्चुअली में आप लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ा हुआ है आंतरिक रूप से। तो आई डोंट नो, कभी कभार मुंह पे ऐसी बातें आ जाती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में दोबारा से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि ये रीडिंग सभी के साथ में रेजोनेट होगी, मेल फीमेल। एंड आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं बिकॉज़ ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो अपडेट आ रहा है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने शायद कुछ ऐसे लोग अपनी लाइफ में पीछे छोड़ दिए हैं जो कि समवेयर आपको ना अब आके कन्विंस करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको आके कन्विंस करना चाहते हैं, आपके साथ में दोबारा से बात करना चाहते हैं। एंड उनके मन में ना कुछ ऐसी भूली बिसरी यादें हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे बोलना चाहते थे, लेकिन वो आपसे साझा नहीं कर पाए समय रहते। ठीक है, या तो वो समय ही गलत था या फिर आप लोग शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आपके बीच में चीज़ें दूर हो गई। ठीक है, लेकिन नो इश्यूज़, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। सो नाउ लेट्स सी कि इन लोगों के मन में आपके लिए एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो आपको लेकर किसी के मन में दोबारा से एक चीज़ आ रही है कि आपके साथ में जो रिश्ते हैं, अब देखिए ये रिश्ते आपके, मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है वो अपने हिसाब से लीजिएगा। आपके रिश्ते में कोई भी लग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कलीग हो सकते हैं, आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं वो हो सकते हैं। आपके साथ में जो लोग भी रहे हैं आई मीन आपका कुछ आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके इन लॉज हो गए या फिर आपके खुद के सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। टेक व्हाट इट रेजोनेट्स। तो ये लोग ना आपके पास में आना चाहते हैं। इवेंचुअली किसी किसी के लिए नेबर्स भी हैं। ठीक है, ये आपसे रिश्ते दोबारा से अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, सो अभी रिश्ते इसीलिए अच्छे करना चाहते हैं क्योंकि समय पर रहते किसी ने आपकी शायद वैल्यू नहीं की, उतना आपको समझा नहीं, और आप जितना डिज़र्व करते थे उतना दिया नहीं। क्योंकि आपका डिज़र्व करने का आपका जो तरीका था, जो आप चीज़ें जिस तरीके से करते थे या बोलते थे, वो शायद आप सही बोलते थे, लेकिन आप में से कुछ लोगों का ऐसा वे हो सकता है बातचीत करने का जो कि शायद एक नीम की तरह है। मतलब नीम पेड़ आपने देखा होगा, कड़वा होता है बट बोलता हमेशा सही है। ठीक है, आई मीन हमेशा फ़ायदा ही करता है, वो शरीर के लिए कभी भी हानिकारक नहीं होता। तो वैसे ही आपकी भी ज़बान थी, आपने कुछ बातें इनको शायद समय रहते बताई होंगी, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे इन्होंने आपसे एडवाइस मांगी होगी और आपने इनको एडवाइस भी दी होगी, लेकिन वो एडवाइस शायद आपके लिए किसी हद तक बहुत आपने बिल्कुल सही एडवाइस दी, बट आपके लिए ना शायद वो काम नहीं करी, क्योंकि आपने इस पर्सन का एटीट्यूड शायद स्टार्टिंग से ही समझ नहीं पाए। इनको शायद कोई प्लीज़िंग एटीट्यूड का पर्सन चाहिए था जो कि इनको प्लीज़ करे, हर बात बात में इनको अथॉरिटी दे दे, या इनके साथ में अच्छे से जुड़े और घुले मिले, और मतलब इनकी चढ़ बनाए रखे हमेशा से। आप दोनों का जो भी रिश्ता होगा उसमें इनकी थोड़ी सी, मतलब हर समय प्लीज़ करता रहे, चाहे गलत करे चाहे सही। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा एटीट्यूड होगा ही नहीं, आप लोग सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं। ठीक है, एंड यू आर लाइक, आपको चाहे कितना भी बुरा समझा जाए बट आप सही तो सही बोलेंगे अगर कोई चीज़ सही है, और अगर कोई गलत है तो उसको गलत ही बोलेंगे। आप बिल्कुल नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते। और आप लोगों की चीज़ों को देख कर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई एक समय पर, जब आपने हालात को सुधारने की भी कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आज सडनली किसी इंसान को एक कड़वी दवाई की याद आ रही है, वो है आप। ठीक है, आप शायद उन लोगों में से होंगे जो कि मुसीबत में किसी को बुरा बोल के भी बचा सकते हैं, एंड अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो झगड़ के भी, मतलब कुछ लोग अगर किसी को सही रास्ते पर लाना जानते हैं तो वो आप ही हो सकते हैं। ठीक है,
एंड ये बात ना आपके इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। ये आपने काफ़ी बार इस इंसान को धोखा खाने से बचाया होगा, काफ़ी बार आपने इस इंसान को बुरी चीज़ों से भी बचाया होगा, ठीक है। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपके साथ में ना डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, एंड फॉर श्योर इनके मन में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके साथ में गलत करने का, आपको एक समय पर गलत समझने का, जबकि आप बिल्कुल गलत नहीं थे, आप बिल्कुल सही थे। आपके जो डिसीजंस थे, आपकी जो चीज़ें थी वो एब्सोल्यूटली करेक्ट थी, जबकि शायद और लोग जितने भी चीज़ों में रह रहे थे या जी रहे थे वो एक डिल्यूजन था, वो एक इल्यूजन था, ओके। खास करके ये जो इंसान है, इनके आसपास वाले शायद इनको बहुत बेवकूफ़ बनाते होंगे और आपको ये बात पता होगी, लेकिन आपने कोशिश की होगी इनसे कन्फ्रंट करने की, तो इन्होंने आपको गलत समझा होगा हर बार। फिर बाद में आपने एक समय ऐसा आया कि आपने छोड़ दिया इस इंसान को, ये अपने हाल पे जाए, ठीक है। आज इस इंसान को आपकी वैल्यू होती हुई नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनकी बातों में, मतलब ये आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड शायद आपको अगर कोई मैसेज आया होगा या फिर कॉल आया होगा इस इंसान का, या फिर कोई टेक्स्ट, यू नो, इनको अपने हाथों से आपको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद होगा, ठीक है। तो मे बी आपने शायद कोई गिफ्ट भी रिसीव किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान शायद आपको बहुत मतलब एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कुछ जस्टिफाई ना करे मुँह से, लेकिन ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कन्विंस नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई ये आपको बस ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते हैं, एंड वो शायद उनमें से एक यही पर्सन है, ठीक है। इनको ज़्यादा इमोशंस में बहना पसंद नहीं है, लेकिन इनको अपनी वाहवाही करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको ये पसंद है कि दूसरे इनके लिए इमोशनल हो जाए, बट ये अपनी होल्ड ना छोड़े रिश्ते से, ठीक है। सो इनको बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का जो इन्होंने आपके साथ में गलत किया, आपको जिस तरीके से ट्रीट किया, बट आज इनके मन में शायद बहुत सारी भावनाएं हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने आपको दिया, एंड कई बात में शायद आपको धोखे भी मिले हैं इस इंसान से, काफ़ी सारी बैक स्टैबिंग भी हुई है, काफ़ी सारे झूठ भी बोले गए हैं, लेकिन वो सब आपको बहुत धीरे धीरे बाद में पता चले, ठीक है। एंड इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अगर इनके जीवन में दोबारा से आ जाएंगे तो शायद ये अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको और भी ज़्यादा इजीली कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी शायद इनकी लाइफ में बहुत सडनली प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मे बी शायद लोग कुछ ऐसे हैं जो कि शायद इनकी तरक्की को हज़म नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पहले आपने इनको काफ़ी बार आगाह किया है। एंड इस इंसान को धीरे धीरे ये सब लगने लगा है कि जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब भले ही इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तरक्की हो रही हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हो, लेकिन स्टिल इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अगर होते हैं तो इनकी ना आंखें खोलने वाला कोई होता। भले ही इनको शायद इनकी आपसे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हो एक समय पर, लेकिन इनकी आंखें खोलने वाला कोई ज़रूर होता है, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम सीइंग हियर कि इंसान ना बहुत ज़्यादा आपके लिए अंदर से इमोशनल है, ठीक है। ये सारे इमोशंस दबाए हुए हैं, ठीक है। ये इंसान अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पे इंसान आपके साथ में अपना जो भी आपके प्रति जो भी लगाव है ना, उसको ये दिखाना चाहते हैं, उसको ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ में कितना लगाव है इनको। मतलब एक आत्मीयता है, ठीक है, इसको हम आत्मीयता ही कहेंगे। एंड आत्मीयता का मतलब ये भी होता है कि अगर आपका किसी के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, जो कि शायद आप जस्टिफाई ना कर पाओ, बट वो शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन ही कुछ ऐसा होता है जो बता सकता है कि हाँ, ना जानते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानते हैं हमें से, ठीक है। तो ऐसा होता है, एंड आपने एक्चुअली में इस इंसान को बहुत संभाला है, ठीक है। ये यही सोच रहे हैं, ये इंसान आपको कन्विंस करना चाहता है अपने साथ में दोबारा से रिश्ते सुधारने के लिए। इनका मतलब ये है कि ये आपकी दोबारा से वैल्यू करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एंड समवॉट ये ना आपसे अपनी डिस्टेंस को दूर करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये सब इतना भी ईजी नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही
इनके हिसाब से जो चीज़ें थी पहले की वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ में फ़िक्स होने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज़ आपने ना इनको एक इनके ईगो को एक आईना दिखा दिया है। आपने इनको एक ऐसा करारा जवाब दिया है जहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप इन मतलब कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में खुद के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपकी खुद की चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप खुद के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत बार कोशिश की है कि आपको शायद डीवैल्यू करके या फिर आपको ये दिखा के कि आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे, रो जाएंगे, तो आप दोबारा से आ जाएंगे इनके पास में, एंड आप गए हैं। मतलब डीवैल्यू करने के बाद में आपको वो एक सॉफ्ट इंसल्ट थी आपकी, ठीक है। लेकिन अब आपने शायद अपनी डिस्टेंस और अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन किया हुआ है, जहाँ पर हर किसी को आप ना कुचलने नहीं दे रहे हो खुद को। एंड यू नो कि आप जानते हो कि आपको खुद से किस तरीके से डील करना है, लोगों से खुद को कैसे डील करवाना है, और आपको कोई अब हल्के में लेने के लायक नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ आपने वो अपनी इमेज बना ली है। वो इमेज कैसे बनी है, आपने खुद की पहले इज़्ज़त करना स्टार्ट किया है, एंड देन आपने लोगों से अपनी इज़्ज़त करवाना भी स्टार्ट किया, ओके। तो ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनकी एक मानसिक इच्छा है आपके लिए। ये चाहते हैं कि ये आपके साथ में ढेर सारी बातें करें, ठीक है। अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में घुसने के लिए, ठीक है। समवॉट हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपसे ऊपरी लेवल पर काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, बट अंदर से शायद थोड़ा से मिस्चीवियस है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, बोलते नहीं हैं, थोड़े से कठोर हैं ये। और इनको ऐसा लगता है कि ये जितना भी कोशिश करे कि ये इमोशनल हो जाए, ये उतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर बाद में इनका जो प्रैक्टिकल माइंड है ना वो इनकी आंखों के सामने आ जाता है। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे की कदर करने में माहिर हैं, और ये इंसान शायद आपकी जितनी कदर करता होगा ये उतनी और किसी की कदर नहीं करता, ठीक है, या नहीं करती। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अभी भी, बट इनको शायद इनकी एक गलतफ़हमी टूटी है कि आपने खुद को अब प्रैक्टिकलिटी के सामने भी रखना शुरू कर दिया है। लाइक फर्स्टली आप पहले बहुत ज़्यादा डिलूजनल रहते थे कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, कन्फ्यूजन में रहते थे, ठीक है। लेकिन आज आप अपना एक अलग ही डिफरेंट रूप देख रहे हैं, ठीक है। वो आपको सबसे ज़्यादा अलग बना रहा है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू भी करनी स्टार्ट कर दी है और आपने अपनी चीज़ों की, अपने वक्त की कीमत जानी है, ठीक है। तो अब आप इनके सामने अगर डील कर रहे हैं तो अब इनको दो चीज़ें दिमाग में रखने का बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में आ रही हैं, और ये कह रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि इनको रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि पहली बात तो अब आप वही नहीं है भाई, आपको भी आपके टाइम की रिस्पेक्ट हो चुकी है। आपको भी समझ आ चुका है कि आपके साथ में कौन गलत कर रहा था, कौन सही कर रहा था। चीज़ें आपके साथ में हैं। आप पहले बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी आप चीज़ों को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट स्पष्ट रूप से देखते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इट्स इन अ ब्लैक एंड वाइट। कट थ्रोट स्वॉर्ड है आपके पास में एक। अगर गलत लगेगा तो आप एकदम से अपनी तलवार उठा के उसको वहीं काट देंगे, ठीक है। तो आपका ये जो स्वरूप है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये दैवीय स्वरूप आप अपने पास में रखिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट दिस पर्सन वांटेड एक्चुअली। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है दैट देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा कम्पेटिटिव भी है, या आपके साथ में इसीलिए जुड़ा रहना चाहता है, और ये चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में जो इनका कंपटीशन है वो चलता रहे, वो बनता रहे, ठीक है। एंड अभी यहाँ पर कन्विंसिंग की बहुत ज़्यादा पावर आ रही है, बिकॉज़ आपके हाथों में पावर जा चुकी है एंड चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं। तो यहाँ कन्विंस करने का बहुत ज़्यादा एक केस आ रहा है, ओके। समवट रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ भी देखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के हाथ से ना बहुत सारी जैसे कि ना
चीज़ें हैं, खासकर इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। एंड उनको आपके साथ में गलत करने का बहुत बुरा कर्मा मिला है, बिकॉज़ इनकी शायद फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपके साथ में बहुत गलत किया था। उनके हाथों से शायद या तो हेल्थ गई है या फिर वेल्थ गई है, समवॉट ये कुछ तो गया है, ठीक है। एंड नहीं तो दोनों ही चला गया है, ठीक है। ये पर्सन अपनी गलतियों को और अपनी खामियों को आपके सामने रखना इस तरीके से नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जुड़ने से इनका एक फ़ायदा होगा, दैट दे विल गेट द क्लैरिटी। आपके साथ में इनको जुड़ने के बाद में क्लैरिटी मिलेगी कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको फिर से ठीक किया जा सकता है। एंड इनके अगर कर्मों का फल जो इनको मिल रहा है वो भी शायद थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना आप लोगों के लिए एक एडवाइस आ रही है, बी वेरी केयरफुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में शायद इसलिए आना चाहता है बिकॉज़ कुछ अल्टीरियर मोटिव्स है, कुछ ख़राब सोच है इसके पीछे की, तो आपको ज़रूरत है एक बार क्रॉस चेक करने की। आफ्टर ऑल वैसे भी रीडिंग इसी चीज़ पर है कि आप कन्विंस नहीं हो रहे, ओके। तो ऑलरेडी आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं एंड आपके साथ में जो भी शक्ति आपके साथ में चल रही है, ट्रैवल कर रही है, वो कम्प्लीटली ओके है, वो आपको कुछ नहीं होने देगी, ठीक है। एंड वो भी शांत बैठे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स एकदम शांत बैठे चुपचाप कि आप चलो कोई कुछ करके तो देखिए, हम अभी बताएंगे इनको अच्छे से, ठीक है। एंड आप लोग इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ना, आपको किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू आर कम्प्लीटली इन अंडर प्रोटेक्शन, ठीक है। कम्प्लीटली अंडर प्रोटेक्शन है आप लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके साथ में एक्चुअली में दिव्य शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज। कैसा लगा आपको? आपको क्या लगता है इस रीडिंग के बारे में? राय दीजिएगा। कितनों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई वो मुझे बताइएगा। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड अपना ध्यान रखिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पर, केवल टेक्स्ट कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।